निबंध में लिखा हुआ पाठ है मित्रता, जो कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा लिखा है। अब यह जो पाठ मित्रता है, उस पाठ का हमारे जीवन में बहुत अधिक महत्व है। तुम्हारे पाठ्यक्रम में जो भी पाठ है किसी भी विषय में, उस पाठ का हमारे जीवन में बहुत अधिक महत्व है। हिंदी क्या है? हमारी मातृभाषा। मातृभाषा मतलब जो हम अपनी माँ से सीखे हैं, जिसको सीखने के लिए खेलते कूदते हम अपने आप सीख गए हैं, तो उस भाषा का हमारे जीवन में सबसे ज्यादा महत्व है। भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी ने क्या लिखा है? निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल। निज मतलब अपनी। अपनी भाषा में यदि हम उन्नत करते हैं तभी हम हर प्रकार की उन्नति कर सकते हैं। सुविचार जो सुबह लिखते हैं अंग्रेजी में लिखते हैं, फिर तुम लोगों को हिंदी में समझाते हैं। क्यों समझाते हैं? अंग्रेजी क्या है? इंटरनेशनल लैंग्वेज, अंतरराष्ट्रीय भाषा। तो अंग्रेजी भी हमें जानना है, लेकिन हिंदी हमारी मातृभाषा है, तो हिंदी को हमें कम नहीं जानना है, हिंदी को हमें और अधिक जानना है। क्योंकि जब तक हम हिंदी को अच्छी तरह नहीं समझेंगे तब तक न अंग्रेजी समझ सकते हैं, न विज्ञान समझ सकते हैं, न सामाजिक विज्ञान समझ सकते हैं, न संस्कृत, न गृह विज्ञान, कुछ भी नहीं समझ सकते। तो इसलिए हमें अपनी मातृभाषा को क्या करना है? मजबूत बनाना है। और उसी मातृभाषा को मजबूत बनाने के लिए तुम्हारे पाठ्यक्रम में हिंदी विषय क्या है? अनिवार्य है। अनिवार्य मतलब सबको पढ़ना है, हिंदी किसी को छोड़ना नहीं है। अंग्रेजी क्या है? कुछ लोग लिए हो, नहीं लिए हो, कुछ लोग गृह विज्ञान लिए हो, कुछ गणित लिए हो, कुछ संस्कृत लिए हो, कुछ चित्रकला लिए हो, लेकिन हिंदी सभी लोग लिए, विज्ञान सभी लोग लिए। क्यों विज्ञान सभी लोग लिए? विज्ञान का भी हमारे जीवन में महत्व है। सूर्य क्या है, कैसे आता है, उसकी प्रकाश की किरणें कैसे वो करती हैं, कितने रंग की हैं, ये पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं, जब ये सब किसमें पढ़ेंगे? विज्ञान में पढ़ेंगे। इसलिए विज्ञान भी सबके लिए क्या कर दिया गया? अनिवार्य कर दिया गया है। तीसरा अनिवार्य विषय क्या है? सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान मतलब समाज का विज्ञान। उस सामाजिक विज्ञान में हम भूगोल पढ़ते हैं, मिट्टी कितने प्रकार की होती है, जलवायु क्या है, पहाड़ क्या है, पठार क्या है, और क्या पढ़ते हैं? अर्थशास्त्र पढ़ते हैं, और क्या पढ़ते हैं? नागरिक शास्त्र पढ़ते हैं। मतलब अपना गांव के प्रधान सब और ग्राम पंचायत, संसद, राज्यसभा, लोकसभा, सबके बारे में जो राजनीति से संबंधित चीजें हैं, वो हम नागरिकों से संबंधित चीजें, नागरिक के क्या अधिकार है, नागरिक के क्या कर्तव्य है, वो कहाँ पढ़ते हैं? नागरिक शास्त्र में। और क्या पढ़ते हैं? सामाजिक विषय में इतिहास। इतिहास क्यों पढ़ते हैं? जब तक हम पीछे की चीजों को नहीं जानेंगे तब तक हम अपना आगे विकास नहीं कर पाएंगे। पढ़ाते समय कहते हैं ना, 9th में तुम पढ़े होगे, तो पीछे से हम अपना विकास, पीछे से प्रेरणा लेकर के अपना विकास करेंगे। अब हम अपने विषय पे आते हैं, किस पे? हिंदी विषय। ये सारे विषय अनिवार्य क्यों किए गए उसको हम समझे। अब अपने हिंदी विषय के पहले पाठ को, मित्रता को कैसे पढ़ेंगे? उन्होंने किस विधा में लिखा है? किस विधा में लिखा है? सबसे पहले ये याद हो जाना चाहिए, मित्रता पाठ आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा लिखा गया क्या है? निबंध। क्या है? निबंध। उस पाठ में लेखक किसे कहते हैं? जो इसको लिखने वाला है। कविता को लिखने वाले को क्या कहते हैं? कवि। गद्य को लिखने वाले को क्या कहते हैं? लेखक। और यदि वह स्त्री है तो लेखिका, और काव्य को लिखने वाली स्त्री है तो कविता। तो रामचंद्र शुक्ल जी ने यह जो मित्रता पाठ लिखा है, यह जो मित्रता निबंध लिखा है, उस निबंध में मित्र के बारे में सारी चीजें विस्तार से रामचंद्र शुक्ल जी ने हमें समझाई। हम सबसे पहले कहीं जाते हैं तो क्या करते हैं? किसी को मित्र बनाते हैं। अब हमें जैसे दूसरे शहर से यहाँ आए, हमें मित्र की जरूरत पड़ेगी। और यदि हमारा मित्र खराब बन गया तो मानो हम जिन टीचर के साथ बैठते हैं वो पढ़ाने नहीं जाती हैं, क्लास में भी पर बैठ के बात करती हैं, और ऐसे के साथ मेरी मित्रता हो गई तो क्या होगा? हम भी धीरे धीरे, मेरे अंदर जो पढ़ाने की आदत है, यदि वह आदत को हम अपने को मजबूत नहीं रखें तो हम क्या करेंगे? धीरे धीरे उन मित्र
नौमी पूजी जाती है, तो घड़ा खरीदने जाते हैं तो घड़े को हम कैसे देखते हैं? बजा करके, ठक ठक की आवाज आ रही है कि नहीं। अगर घड़ा कहीं से फूटा है तो उसके ढप ढप की दूसरे तरह की आवाज आएगी। और घड़ा कितने का मिलता है? 40 या 50 रुपए का। हमारा जीवन का मूल्य क्या है? कोई कीमत नहीं लगा सकते, बहुमूल्य है। तो जब हम जो घड़ा खरीदने जाते हैं जो 40-50 रुपए का है, उसको बजा करके देखते हैं, तो जिस मित्र के ऊपर हमारा पूरा जीवन निर्भर है, जिस जीवन का कोई मूल्य ही नहीं लगाया जा सकता, जो जीवन बहुमूल्य है, उस जीवन के लिए चाहे हम जिसको मित्र बना लेंगे। इसीलिए यह पाठ इस उम्र में आकर के तुम्हारे पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया गया है, क्योंकि यहीं से हमारी मित्रता क्या करती है? हमारे जीवन को प्रभावित करती है। अभी तक तो हम खेलते कूदते आ गए, लेकिन अब जाकर के 10 के बाद क्या करना है? तुम्हें निर्णय लेना है कि हम आगे क्या पढ़ेंगे। मैथ लेकर के पढ़ेंगे, बायो लेकर के पढ़ेंगे, या हम 10 पास करने के बाद पॉलिटेक्निक पढ़ेंगे, या हम कोई अपना बिजनेस करेंगे। यह सारा निर्णय हमें यहाँ आकर के लेना पड़ता है। तो यदि हम बुरे लोगों के साथ मित्रता रख लेते हैं तो क्या कभी हमारा जीवन सफल बनेगा? नहीं सफल बनेगा। तो यह पाठ हमारे लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। कौन सा पाठ? मित्रता। किसने लिखा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। किस विधा में लिखा गया है? निबंध विधा में। आगे लेखक उदाहरण देते हैं। जैसे भी बारिश हुई, स्कूल आ रहे होंगे, कुछ लोगों को रास्ते में क्या मिला होगा? पानी भरा हुआ गड्ढे में मिला होगा। तो पहले हम साफ सुथरे कपड़े पहने रहते हैं तो क्या करते हैं? अपने को बचा करके जाते हैं ना। और अगर देखें कहीं जगह ही नहीं है जाने का, तो पहले एक पैर पानी कीचड़ में डालते हैं, फिर धीरे धीरे दूसरा डालते हैं, और जब दोनों पैर हमारे कीचड़ में सम जाता है तो क्या करते हैं? अब तो कीचड़ लगी क्या है? थोड़ा लगे या ज्यादा लगे। उसी तरह से यदि हम बुरे लोगों के साथ मित्रता करते हैं, थोड़ी सी गंदगी अगर हमारे अंदर आ गई, फिर क्या होता है? फिर चाहे जितनी गंदगी हो, सब हमारे ऊपर आती जाती है, हमें कोई प्रभाव नहीं समझ में आता है। तो यह जो मित्र है वह क्या करता है? उसका जो प्रभाव हमारे जीवन पे पड़ता है वह तुरंत दिखाई नहीं देता है, वह धीरे धीरे दिखाई देता है। जैसे हम लोग जब से आए, हम लोग पढ़ा रहे क्लास में, पढ़ा रहे ना, अभी तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है क्या हमारे नियमित क्लास लेने का क्या प्रभाव है, लेकिन कुछ दिनों के बाद, कुछ महीनों के बाद धीरे धीरे क्या होगा? तुम्हारी आदत पड़ जाएगी। अगर हम क्लास में किसी कारण से नहीं आ पाए तो क्या करोगे? पूछने आओगे, मैम क्लास देंगी, सर जी आप क्लास देंगे क्या? तुम्हें क्या होगा? हमेशा हम लोग को ढूंढोगे कि वो सर नहीं दिखाई दे रहे, मैडम नहीं दिखाई दे रही। तो क्या पढ़ने की एक आदत हमारे अंदर बन जाएगी। तो उसी तरह से अच्छे लोगों के साथ रहेंगे तो अच्छी आदतें हमारे अंदर पड़ेंगी, और यदि हम बुरे लोगों के साथ रहते हैं तो बुरी आदतें हमारे अंदर पड़ जाएंगी। और लेकर रामचंद्र शुक्ल और क्या कहते हैं कि किन लोगों को हमें अपना मित्र नहीं बनाना चाहिए। कैसे लोगों को? एक जो हमसे अधिक दृढ़ संकल्प के हो, और दूसरा